So my dear students, this is part third of modern history MCQ series, and with explanation and answer. Thank you so much for your lovely responses. We will discuss these questions and we will revise whole modern history through these questions. So let's get started. Question number 1 for today's session is the first Saurashtra conference was held at. पहली Saurashtra conference कहाँ पे हुई थी? Ahmedabad, Allahabad, Madras, Bardoli, and yes, the right answer is option B, Allahabad. The first Saurashtra conference was held at Allahabad. Right? Moving forward, Saurashtra party was organized by. Saurashtra party जो है किसने ऑर्गेनाइज की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट और गोखले. बेसिकली जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था क्विक रिवीजन सीरीज में. जिस बच्चे ने वो नहीं देखा क्विक रिवीजन सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री, वो देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. 1922 में हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की थी गांधी जी ने, और कुछ जो लीडर्स थे वो नाराज हुए थे. उन्होंने क्यों विड्रॉ की थी? फिर उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी और वो चाहते थे कि वो वापस काउंसिल्स में एंट्री करें. और वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट और गोखले. इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू. और इसके साथ जो थे और एक लीडर, वो थे CR दास. उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी. इसको कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी भी बोलती है क्योंकि ये विद इन कांग्रेस उन्होंने बनाई थी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी, इंडियन पोलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन लेट 1922 अर्ली 1923 by members of Indian National Congress, notably Motilal Nehru, one of the most prominent lawyers in North India. ये बेसिकली जो मोतीलाल नेहरू थे, ये फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, और चित्तरंजन दास जो कि बंगाल से थे, तो इन दोनों ने बनाई थी स्वराज पार्टी. ओके. द दक्कन राइट्स ऑफ 1874-75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट. जो दक्कन राइट्स हुए थे महाराष्ट्र में, किसके खिलाफ हुए थे? जो कि 1874-75 में हुए थे. बिग लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, ब्रिटिश ओपियम प्लांटर्स. बताइए किसके खिलाफ हुआ था? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. In May-June 1875, peasants of Maharashtra in some parts of the Pune, Satara and Ahmednagar districts revolted against increasing agrarian distress. The Deccan Riots of 1875 targeted conscience of debt to money lenders. तो money इसको कमिटी भी बोलते हैं. money lenders के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था. Who led the armed raid on the government armory at Chittagong in 1930? 1930 में क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, और चिट्टागोंग आर्मरी रेड किसने डाली थी? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, सूर्य सेन ने, सुखदेव ने. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर्य सेन ने. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चिट्टागोंग आर्मरी रेड held on 18 April 1930 to raid the armory of police and auxiliary forces from the Chittagong armory in Bengal, which was led by Surya Sen. Which of the following pairs is not correctly matched? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस लाया, क्या ये सही है? लॉर्ड मिंटो ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 उसके टाइम पे आया. लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे सब्सिडरी एलेंस आया. लॉर्ड कर्जन के टाइम पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 आया. तो इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा करेक्टली मैच करके नहीं है. देखो, लॉर्ड डलहौजी जो है ना, इसके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस आया, ये बिल्कुल दुरुस्त है. और उसके हिसाब से जो कि किसी का अपना बेटा नहीं होता था ना, नेचुरल हायर नहीं होता था, तो उसको ब्रिटिशर्स की इजाजत लेनी पड़ती थी कि उसका जो अडॉप्टेड सन होता था ना, वो उसकी जगह नहीं ले पाता था जब तक ना ब्रिटिशर्स अलो करे. तो इसका मतलब होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की डलहौजी ने लाया. लॉर्ड मिंटो, मोरली मिंटो रिफॉर्म जो थे ना, लॉर्ड मिंटो वाइसराय था और मोरली क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था. मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के बेसिस पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 वाला है. इसको कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मुस्लिम्स को. तो ये भी बिल्कुल सही है. लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे सब्सिडरी एलेंस आया, ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन जो ऑप्शन डी है ना, लॉर्ड कर्जन वाला, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई. लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्चना बंगाल हुआ, ठीक है, पार्चना बंगाल हुआ. लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 वाला, ठीक है. अच्छा, ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि 1878 के टाइम पे लॉर्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट. क्योंकि वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया टू गैग द वॉइस ऑफ किन की? वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स. वर्निकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज में अखबार थे ना, उनको दबाने के लिए. तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया. अफगान पॉलिसीज ने ही लाई लॉर्ड लीटन ने, और वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लीटन ने लाया. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. ठीक है. वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed by Lord Lytton to prevent the vernacular press from expressing criticism of British policies. Okay.
हु स्टार्टेड द जर्नल न्यू इंडिया? न्यू इंडिया जर्नल किसने स्टार्ट किया? C.W. लीडबीटर, एनी बेसेंट, राम मोहन राय, चंद्रकेशव सेन। तो नया जर्नल जो है एक न्यू इंडिया किसने स्टार्ट किया था? और ऑब्वियसली ऑप्शन भी मैंने आपको बार बार बोला, जो एनी बेसेंट है, शी वाज एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर वो प्रेसिडेंट बनी नेशनल कांग्रेस की भी। इसने 2 अखबार अपने जर्नल हम बोलेंगे स्टार्ट किए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। सो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी सितंबर 1916 में। न्यू इंडिया वाज अ न्यूज़पेपर फाउंडेड एज एन मीन्स टू स्प्रेड न्यूज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड एज अ मीन्स टू वोकलाइज द व्यूज ऑफ इट्स फाउंडर द फ्रीडम फाइटर डॉक्टर एनी बेसेंट थ्रू हर एडिटोरियल्स। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर पार्टी टुक द नेम गदर फ्रॉम? गदर पार्टी ने जो अपनी पार्टी का नाम गदर रखा ना, वो कहाँ से लिया उन्होंने? The revolt of 1857, its objective to wage another revolt. A weekly paper Gadar published it in commemoration of the revolt 1857. All of the above. गदर पार्टी बनी थी 1913 में। इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने स्टार्ट किया था, राइट? लाला हरदयाल में 1913 में स्टार्ट की थी गदर पार्टी। ठीक है, शाबाश। सो ऑप्शन सी, द गदर पार्टी टुक द नेम गदर फ्रॉम अ वीकली पेपर गदर पब्लिश्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1875। गॉट इट? इन्होंने एक वीकली पेपर स्टार्ट किया था, उसका गदर नाम था। ठीक है। Who of the following was associated with the publication of a large number of weeklies and dailies such as Hindustan, Indian Union, Leader, Maryada, Kisan, Abhyudaya, etc.? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन इन पब्लिकेशंस के साथ एसोसिएटेड था? And here the right answer is option D. Ganesh Shankar Vidyarthi was associated with the publication of a large number of weeklies and dailies such as Hindustan, Indian Union, Leader, Maryada, Kisan, Abhyudaya, etc. ठीक है, शाबाश। The first truly revolutionary organization in Bengal was अनुशीलन समिति, युगंतर, अभिनव भारता, अभिनव भारत सोसाइटी। सबसे पहली ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में कौन थी? And yes, the right answer is option A. Anushilan Samiti was a Bengali Indian organization that existed in the first quarter of the 20th century and propounded revolutionary violence as a means for ending British rule in India. Brahma Vidya Panchakam is a Sanskrit work of Sri Narayana Guru, Chatambi Swami Kal, K. Madhavan Nair, Dr. Palpu. And yes, the right answer is option A, Sri Narayana Guru. श्री नारायण गुरु मलयालम ज़्यादा, ये तो संस्कृत वर्क है इसका, ब्रह्म विद्या पंचकम। श्री नारायण गुरु केरल के साइड का था, साउथ इंडिया में थे, इसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, और मलयालम के भी बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। नारायण गुरुज लेटर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल मास्टरपीस आत्मोपदेशा शतकम वाज रिटन इन तमिल, मलयालम, संस्कृत, हिंदी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मलयालम। इतना तो वैसे इनका इन डिटेल नहीं आता है, वर्क्स तो थोड़े थोड़े आते हैं बट ज़रूरी भी नहीं है। नारायण गुरुज लेटर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल मास्टरपीस आत्मोपदेशा शतकम वाज रिटन इन मलयालम। द हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड इन 1868 एज अ वीकली बिकेम अ डेली इन। ये जो द हिंदू पेपर है ये पहले वीकली स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद ये डेली आना स्टार्ट हुआ। किस साल से? 1889, 1899, 1890, 1855. And yes, the right answer is option A. In Madras, the Hindu was started as a weekly in 1868, which became tri-weekly in 1883 and a daily from 1889. जो द हिंदू है ये फिर डेली आने लगा, डेली न्यूज़पेपर 1889 से। In which year was Burma separated from India? बर्मा किस साल में इंडिया से बर्मा को किस साल से इंडिया से सेपरेट किया गया? बर्मा मतलब आज का म्यांमार, ठीक है। 1863, 1902, 1937, 1947. So yes, the right answer is option C.
ब्रिटिश ने सेपरेट किया बर्मा प्रोविंस को ब्रिटिश इंडिया से 1937 में and granted the colony a new constitution calling for a fully elected assembly with many powers given to the Burmese. But this proved to be a decisive issue as some Burmese felt that this was a ploy to exclude them from any further Indian reforms. तो जो बर्मा है आज का म्यांमार, ये एक प्रोविंस थी पहले, तो इसको अलग किया गया इंडिया से 1937 में. The film Mangal Pandey, released in August 2005, deals with Jallianwala Bagh tragedy, Netaji Subhash Bose fight against British occupation of India, the first war of Indian independence 1857, the partition of India and Pakistan. ठीक है, जो फिल्म मंगल पांडे ना, इसको रिलीज किया गया अगस्त 2005 में, और ये किसके साथ डील करती है? And yes, option C, Mangal Pandey, The Rising, internationally known as The Rising Ballad of Mangal Pandey, is a 2005 Indian historical biographical drama film based on the life of Mangal Pandey, an Indian soldier known for helping to spark the Indian Rebellion of 1857, also known as the First War of Indian Independence. ठीक है, okay. As per the Act of 1853, the Governor General's Council was enlarged for the purpose of. जो 1853 एक्ट आया तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको एनलार्ज किया गया, बढ़ा दिया गया, किस पर्पस के लिए? डिफेंस, लेजिस्लेशन, फाइनेंस, सिक्योरिटी. अच्छा, यहाँ पे जो मंगल पांडे था ना, मंगल पांडे आपको पता है कौन था? जब हम रिवोल्ट पढ़ते हैं 1857, उसमें हम मंगल पांडे का भी पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए जो 1857 रिवोल्ट है ना, उसके साथ एक मंगल पांडे जो है सोल्जर था, जिसके बेस पे फिर वो स्पार्क बनी थी और रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसी के लिए वो मूवी बनाई गई थी. तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल काउंसिल को एनलार्ज क्यों किया गया था, किस पर्पज से किया गया था? 1853 एक्ट के द्वारा. तो यस, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, लेजिस्लेशन. एज पर द एक्ट ऑफ 1853, द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज एनलार्ज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव विंग बनाने के लिए. द प्रोविंस ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वुड सीज टू एग्जिस्ट एज पर. द कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल्स प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, द डाइकी बर्ड प्लान. जो प्रोविंस किसका, बंगाल का बनाया गया था 1935 एक्ट के हिसाब से, ये फिर बंद क्यों, मतलब इसको सीज क्यों किया गया? जो पहले बनाया गया था, अब 1935 एक्ट के हिसाब से उसको फिर रिवर्स क्यों किया गया, किसके अंडर? एज पर व्हाट प्लान? ऑप्शन सी, Indian Independence Act was based upon the Mountbatten Plan of 3rd June of 1947 and was passed by the British Parliament. It received royal assent of 18 July 1947. The All India Muslim League was founded in December 1906 at Karachi, Dhaka, Calcutta, Aligarh. And yes, ये बना था ढाका में, बांग्लादेश जो अभी का है. Muslim League was founded on 30 December 1906. The All India Muslim League was founded at Dhaka. Which of the following statements is not correct? Provision was made in the Act of 1935. The central subjects, provincial subjects, concurrent lists, and list of subjects for princely states. So option D, वो central subjects, provincial subjects और concurrent list था. A princely state, also called a native state, feudatory state, or Indian state, was a vassal state under a local or regional ruler in a subsidiary alliance with the British Raj. During the Second World War, Churchill replaced Dagish as Prime Minister of England. Second World War के दौरान चर्चिल ने किसको रिप्लेस किया एज प्राइम मिनिस्टर? चैम्बरलेन, एटली, डिसरेली, एशक्वेथ. Winston Churchill, first Lord of Admiralty, is called to replace Neville Chamberlain as British Prime Minister following the latter's resignation after losing a confidence vote in House of Commons. When was the Gandhi-Irwin Pact made? Gandhi-Irwin Pact कब साइन किया गया था? 1935, 1931, 1929, 1932.
एंड इसको साइन किया गया था ऑप्शन बी गांधी यूनियन पैक्ट मेड इन 1931। 1931 को इसको साइन किया गया था और फिर गांधी जी ने माना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और फिर उन्होंने इन टर्न लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि हम कुछ शर्तें आप लोगों की भी मानेंगी, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज किया गया और जो कोस्टल विलेज है उनको हक दिया गया, ये राइट दिया गया कि वो अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बना सकते हैं। और इन्होंने सस्पेंड की थी फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे चल रही थी? लंदन में चल रही थी। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो है आर्य समाज एस्टैब्लिश किया, आर्य समाज मूवमेंट, ठीक है। श्री रामकृष्ण विवेकानंद का गुरु था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया। राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत काम किया था, सती के अगेंस्ट आवाज उठाई, मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए जोर दिया। ठीक है। So option B here is the right answer. Sri Ramakrishna is called as the prophet of New India. Honors of Sri Ramakrishna is Prahamsana. Basically विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने बोला कि श्री रामकृष्ण को प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। चंद्रशेखर आजाद was Dagesh of the हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी। HSRA कोई बता सकता है HSRA कब बनी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी कब बनी थी? चंद्रशेखर आजाद जो थे ना वो HSRA की क्या थे? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी। स्वामी विवेकानंद वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैजेश यूनिवर्सिटी, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, कराची। And yes, the right answer is option C. Swami Vivekananda was graduated from Calcutta University. Who was advocate of the famous INA trails? Vallabhbhai Desai, Asif Ali, Subhash Chandra Bose, Sri Rajagopalacharya. Obviously Subhash Chandra Bose और श्री राजागोपालाचार्य था नहीं, so option A Vallabhbhai Desai थे। Vallabhbhai Desai was advocate of Indian National Army trial. Indian National Army Defense Committee, the legal defense team for Indian National Army formed by the Indian National Congress in 1947. Vallabhbhai Desai उनके एडवोकेट थे इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल के टाइम पे। Who said about Mahatma Gandhi that he is a half-naked fakir? Winston Churchill, Lord Mountbatten, Lord Wavell, Lord Linlithgow. So option A. During second round table conference, Winston Churchill said to Gandhiji, a half-naked fakir and seditious fakir. A British Frank Morris also titled Gandhiji a half-naked fakir. तो basically Winston Churchill ने ये बात बोली थी। Indian Home Rule Society founded in London in February 1905 was one of the earliest revolutionary societies set up outside India. The society was founded by, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, क्वेश्चन इसका किया था। Indian Home Rule Society फाउंड की गई थी लंदन में फरवरी 1905 में। कब? फरवरी 1905 में की गई थी लंदन में ये सेटअप, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये किसने सेटअप की थी, ये किसने फाउंड की थी? लाला हरदयाल, वीडी सरवरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये बनाया था और उसने एक इशू भी किया था, एक जर्नल, द सोशलिस्ट उसका नाम था। It first housed an organization called the Indian Home Rule Society. This was founded in February 1905 by Shyamji Krishna Verma, along with other notable expatriate Indians such as Bikaji Kama, S.R. Rana, and Lala Lajpat Rai, to serve as a rival organization to the British Committee of Congress. Which of the following leader is correctly matched with their association party books, newspapers? क्या देवेंद्रनाथ टैगोर ने यंग इंडिया लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्रिका लिखा, महात्मा गांधी ने गीतांजलि लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखा? देखो, यंग इंडिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा, पत्रिका रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार थे, एक था मराठा एंड केसरी, ठीक है। मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर था, केसरी मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। Bal Gangadhar Tilak, born as Keshav Gangadhar Tilak, was an Indian nationalist teacher, lawyer and independent activist. He was the first leader of the Indian independence movement और ये extremist था, ठीक है। The Singh Sabha intended to restore Sikhism to its past purity by publishing historical religious books, magazines and journals, to propagate knowledge using Punjabi, to return Sikh apostates to their original faith and to involve highly placed Dagesh in the educational program of the Sikhs. Portuguese, Frenchman, Dutch, Englishman.
एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द सिंह सभा इंटेंडेड, इसका सिंह सभा इसलिए बनाया गया टू रेस्टोर की सिखिज्म जो पहले प्योर सिखिज्म था उसको रेस्टोर करना, बाय पब्लिशिंग हिस्टोरिकल रिलीजियस बुक्स को पब्लिश करना, मैगजीन्स को पब्लिश करना, जर्नल्स को पब्लिश करना, सो दैट कि प्रोपगेट हो पंजाबी जुबान जो सिख ज़्यादातर बोलते हैं ना उसमें उसको पब्लिश करना। टू रिटर्न सिख अपोस्टेट्स टू देयर ओरिजिनल फेथ एंड टू इन्वॉल्व हाईली प्लेस्ड इंग्लिशमैन इन द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द सिख्स। Which of the following literary personalities made the greatest contribution in arousing patriotism in the 19th century? Deenbandhu Mitra's exposure of indigo planters in Neel Darpan, Bankim Chandra with his historical novels culminating with Anand Math, Vishnu Krishna Chiplonkar's journal Nibandh Dhamaka, Bharat Tendu Harishchandra through his plays, poems and journals advocating use of Swadeshi articles and use of Indian codes. सबसे ज़्यादा किस पर्सनैलिटी ने अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया सो दैट कि पैट्रियाटिज्म को अरोज करे 19th सेंचुरी में हिंदुस्तानियों के बीच में? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंकिम चंद्र। बैंकिम चंद्र ने विद हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स कल्मिनेटिंग विद आनंद माथ को इसने 1882 में लिखा, मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन अरोजिंग पैट्रियाटिज्म इन द 19th सेंचुरी। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग हु आर नॉट गिवन रिजर्व्ड सीट्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियन लैंडेड जेनेटरी। इंडियन लेजिस्लेचर में किनको रिजर्व्ड सीट्स नहीं मिली थी? ऑप्शन डी, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, एंग्लो इंडियन को भी। रोलाट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, रोलाट एक्ट को क्या नाम दिया गया था? गांधी जी ने उसको ब्लैक एक्ट बोला था, जो पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था और ये किसी को भी विदाउट एनी ट्रायल जो है इम्प्रिजन में डाल सकता था मोर देन 2 years। तो ये एक्ट आया था कब? 1919 में। ठीक है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, पॉपुलरली नोन एज रोलाट एक्ट और ब्लैक एक्ट, was a legislative act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on March 10, 1919, indefinitely extending the emergency measures of preventive indefinite detention, incarceration without trial and judicial review enacted in the Defense of India Act 1915 during the First World War। ठीक है। India attained dominion status on 15th January 1947, 15th August 1947, 15th August 1950, 15th October 1947। India attained dominion status on option B 15 अगस्त को। India attained dominion status on 15th August 1947 by the Mountbatten Plan। इसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं, 3rd जून प्लान भी बोलते हैं। 2 dominion states came into existence, एक तो पाकिस्तान 14th अगस्त को और फिर सेकंड इंडिया 15th अगस्त को। Who was the first Indian Governor General of India? इंडियन गवर्नर जनरल कौन था पहला? फिर B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। जो B.R. अम्बेडकर थे ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और लॉ मिनिस्टर भी थे। सी राजगोपालाचार्य जो थे ना वो पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने इंडिया के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। सी राजगोपालाचार्य बिकेम द ओनली एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। The Indian National Congress for the first time passed the resolutions on Swaraj, boycott and national education at the annual sessions held at. The Indian National Congress for the first time passed the resolutions on Swaraj, boycott and national education at the annual sessions held at. बनारस में जो हुआ था 1905 में सेशन, उस टाइम पे इन्होंने पास किया था स्वराज का रेजोल्यूशन, बाइकॉट का, नेशनल एजुकेशन, या कलकत्ता में 1916 में, या सूरत में 1907 में, या मद्रास में 1908 में। देखो सूरत सेशन जो है ना 1907 वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था सूरत में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और जो कलकत्ता सेशन हुआ था ना 1906, उस टाइम दादा भाई नेहरू जी जो है प्रिजाइड करे थे। जो बनारस सेशन हुआ था ना 1905, उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले प्रिजाइड कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख लेना। और ये स्वराज, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन वाला जो रेजोल्यूशन है किस सेशन में पास किया गया था? ऑप्शन बी कलकत्ता सेशन में 1906 में, जब दादा भाई नेहरू जी प्रिजाइड कर रहे थे। ठीक है।
When did the Cripps mission, which had practically repeated the August of 1904, visit India? Cripps mission India कब आया? 1941, 1942, 1943, 1944. So the right answer is option B. Cripps mission was a failed attempt in late March 1942 by the British government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II. Indians की cooperation इनको चाहिए थी World War II में, फिर इन्होंने जो है Cripps mission, Stanford Cripps लाया था Cripps mission 1942 में. Mahabandula was a great general of the Marathas, Sikhs, Nepalis, Burmese. So the right answer here is D. General Mahabandula was commander-in-chief of the Royal Burmese Armed Forces from 1821 until his death in 1825 in the first Anglo-Burmese War. ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पता नहीं है और उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, वो वीडियो को पॉज कर सकता है. मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज भी, क्विक रिवीजन भी करा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इंशाल्लाह पॉलिटी एमसीक्यूज भी हम स्टार्ट करेंगे अब. व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? 1924, 1925, 1926 and 1927. And yes, option D. All India Women's Conference was founded in 1927 and registered in 1930 under the Societies Registration Act of 1850. It's an organization dedicated to the upliftment and betterment of women. It was founded by Margaret Cousins. So option D, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंड की गई थी. जैठी निर्यायम इज द वर्क ऑफ श्री नारायण गुरु, सी केसावन, नटराजा गुरु, टी.के. माधवन. सो ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु का ये काम है. From which of the following Upanishad is the word Satyame Jayate inscribed in Devangiri script below the abacus of the state emblem are? जो स्टेट का एम्बलम है ना, उसके नीचे सत्यमे जयते वर्ड्स इंस्क्राइब करके आप देखोगे, जो कि देवानगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और इसको किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्ना, यजुर्वेदा, मुंडका, ईशावास्या. याद रख लेना, सत्यमे जयते जो हमारे स्टेट एम्बलम में है, एंड यस जो कि इंडिया के एम्बलम में है, ऑप्शन सी मुंडू का जो उपनिषद है ना, मुंडू का उपनिषद, वहां से लिया गया. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. राम प्रसाद बिस्मिल had been associated with the case अलीपुर बॉम्ब केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ककोरी बॉम्ब केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. राम प्रसाद बिस्मिल जो है ना, ऑप्शन सी ककोरी कॉन्स्पिरेसी, जो ककोरी ट्रेन रॉबरी उन्होंने की थी, was a train robbery that took place between Kakori and near Lucknow on 9th August 1925 during the Indian independence movement against the British Indian government. The robbery was organized by Hindustan Republican Association. The robbery was conceived by Ram Prasad Bismil and Ashfaq Khan, who belonged to the HRA, which later became the Hindustan Socialistic Republican Association. तो ये इसके साथ था ककोरी, और ककोरी रॉबरी बेसिकली है. सो दिस इज़ एंड ऑफ द PDF, और इंशाल्लाह हम ये कंटिन्यू रखेंगे. और भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट के MCQ चाहिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इंशाल्लाह जो हमारा स्टॉक एक्सटेंट का मैथ्स है ना, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, और उसकी रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.